तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। तो उसमें हमने वासुदाव का अपेक्षिक अवनमन भी पढ़ लिया था। अब इसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है। जैसा कि आप भली भांति इस शब्द से परिचित होंगे, तो अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वथनांक। पहले हम समझेंगे क्वथनांक क्या होता है, तब हम देखेंगे क्वथनांक उन्नयन से क्या तात्पर्य है। क्वथनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग, बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंग्लिश छोड़ दीजिए, हिंदी वाले हिंदी में आ जाइए आप, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं। देखो, हम समझेंगे क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, यानी किसी द्रव को उबालना। उबालने का मतलब है उबालना, उसको क्या बोलते हैं क्वथनांक। देखो इस प्रकार समझे, आपको किसी द्रव को क्या करना है, आपको टेम्परेचर देना। टेम्परेचर ताप दोगे तभी तो वह उबलेगा द्रव कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, इसको उबालना है, ठीक है। तो जब आप किसी द्रव को उबालोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। यह आपका द्रव भरा हुआ है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं ताप दे रहा हूँ, यानी इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, ठीक है। ताप दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है जब मैं द्रव को ताप यानी टेम्परेचर दूंगा, उसको हीट करूंगा, तो क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी द्रव की क्या बनेगी, वाष्प बनने लगेगी, भाप बनने लगेगी, क्या बनने लगेगी, वाष्प बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, वाष्प बनने लगेगी। तो यानी किसी द्रव को हम जब ताप देंगे तो उसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो क्या बनेगा, वाष्पदाब आएगा। यानी जितनी ज्यादा वाष्प उतना ज्यादा वाष्पदाब, समझ में आया। जितनी ज्यादा वाष्प उतना ज्यादा वाष्पदाब, ठीक है। तो देखो, आपको किसी द्रव को इतना ताप देना है, आपको किसी द्रव को इतना ताप देना है कि जो द्रव है उसका वाष्पदाब, आपका जो आपका वायुमंडल है, आपने वायुमंडल सुना है, हमारा एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल सुना है, वायुमंडल का वाष्पदाब होता है कितना, जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल का वाष्पदाब होता है कितना, 1 atm। कितना, 1 atm। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो आपका वायुमंडल है उसका दाब होता है कितना, 1 atm, ठीक है। जो हमारा वातावरण है उसका दाब कितना होता है, वाष्पदाब कितना होता है, 1 atm, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वथनांक की बात कर रहे हैं। क्वथनांक यानी उबालना। तो आपको किसी द्रव को इतना उबालना है जिससे उसका वाष्पदाब वायुमंडल के वाष्पदाब कितना, 1 atm, उसके बराबर हो जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। पुनः सुने, आप किसी द्रव को उबालोगे यानी उसको ताप दोगे, ठीक है। ताप दोगे तो क्या होगा, उसका वाष्प बनेगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा फोन आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसा कि हमने बात की, जब हम किसी द्रव को ताप देंगे, हीट करेंगे, तो इसकी क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। और वाष्प निकलेगी तो आपका वाष्पदाब आएगा। तो इस द्रव का हमें इतना वाष्पदाब कर देना है कि वह आपका वाष्पदाब वायुमंडल के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाए, और यही आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक नहीं, सॉरी, क्वथनांक कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन हम पढ़ेंगे। क्वथनांक कहलाता है।
तो आशा है आपको आज दिखाई भी दे रहा होगा। आज हमने अपनी राइटिंग में थोड़ा सुधार किया है, इसको हमने बड़ा बड़ा लिखा है। कई छात्रों की कंप्लेन आती है कमेंट में कि आप बड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, इसलिए आज से हमने बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया है। आशा है आपको छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन से क्या तात्पर्य है, ध्यान पूर्वक समझें। तो मान लीजिए मैंने कोई शुद्ध विलायक लिया। क्या लिया मैंने, डायग्राम से समझें पहले आप। तो मैंने इसमें क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। क्या लिया, शुद्ध विलायक। ठीक है, तो मैंने इस यहाँ पर क्या लिया, मैंने शुद्ध विलायक लिया। ठीक है, तो शुद्ध विलायक लिया। अब मैंने इसको गर्म किया यानी ताप दिया। इसको ताप दिया तो उसकी क्या बनी, वाष्प बनी। जितनी ज्यादा वाष्प होगी उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा, ये तो नॉर्मल है। जितना ज्यादा वाष्प उतनी ज्यादा वाष्प दाब। ठीक है, तो देखो मैं एक बात कह सकता हूँ, निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वह भी निश्चित होगा। मैं जितना मैं टेम्परेचर दूंगा उतना ही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी निश्चित होगा। होगा कि नहीं होगा, तो इतनी बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैं लिख दूंगा निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है। ठीक है, तो यानी निश्चित ताप होगा तो आपका जो शुद्ध विलायक है उसका भी वास्तव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इतनी बात हमने एक लाइन लिखी है, अभी इसमें और लाइन लिखी जाएंगी। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, जितनी ज्यादा दाब उतना ज्यादा वाष्प दाब। अब ध्यान पूर्वक देखना, शुद्ध विलायक था तो इसका वाष्प दाब फिक्स था। ठीक है, अब हम देखें, अब मैं क्या करूंगा, अब इस शुद्ध विलायक में मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज मिला दूंगा। ग्लूकोज क्या है, अवाष्पशील ठोस है आपका। क्या इसमें क्या करूंगा मैं, अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, अवाष्प, जो वाष्प ना बनाए उसे बोलते हैं अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील क्या बनाऊंगा, विलय बनाऊंगा। अवाष्पशील जब मैं इसमें विलय मिलाऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये विलय नहीं बनेगा। पहले तो ये पहले शुद्ध विलायक था, अब मैं इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो क्या बन गया आपका, विलय नहीं बन, विलय बन गया ना, विलय बन गया। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पीय विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली बात यहाँ पे पुनः लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका भी वाष्प बनेगा और वह वाष्प, इसका भी वाष्प बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बनेगा। इसकी तुलना में इसका वाष्प दाब कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इतनी बात मैं यहाँ पर पुनः लिख देता हूँ इधर की साइड। तो आप क्या लिखोगे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, कुछ हाँ कुछ लिख सकते हो, मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा है, वाष्प दाब। इसको हम रिप्लेस करेंगे मार्कर को न्यू मार्कर से, कम हो जाता है। आपको इतना समझ में आया, निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है, या हो जाता है, या होता है, बात एक ही है। होता अच्छा लग रहा है। ठीक है,
जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात को मैं थोड़ा मिटाल रहा हूं क्योंकि आपने इस बात को उतार लिया होगा, आशा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं क्या करूंगा, जैसा आपने देखा कि जो विलयन का वाष्प दाब है वह हो चुका है कम। अब मुझे क्या करना है, विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, विलयन के वाष्प दाब को इतना टेम्परेचर दूंगा कि वह वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर पहुंच जाए। तो मैं इतनी बात यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, हम लिखेंगे विलयन के वाष्प दाब को, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब तक ले जाने में अधिक ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अधिक ताप दिया जाता है। अब देखो ध्यान पूर्वक सुने, यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनने की बात यह है, जो आपका शुद्ध विलायक था तो मैंने इसको निश्चित टेम्परेचर दिया तो वह वायुमंडल के वाष्प दाब तक आसानी से पहुंच गया। लेकिन जो आपका जो विलयन था उसमें से पहले से ही मैंने अवाष्पशील ठोस मिला दिया है, जिससे उसका वायुमंडल का वाष्प दाब क्या, वाष्प दाब था उसका क्या हो गया था, कम हो गया था। तो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, उसको अधिक टेम्परेचर दिया। शुद्ध विलायक की तुलना में मैंने इसको अधिक टेम्परेचर दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया जाता तो मैं ये नहीं कह सकता जो आपका जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने विलयन को अधिक टेम्परेचर दिया और शुद्ध विलायक का तो फिक्स ही था, उसको कम मिला। यानी जिसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, सीधी बात ये है। तो मैं कह सकता हूं अधिक ताप दिया जाता है जिससे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से बढ़ जाता है, शुद्ध विलायक से बढ़ जाता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो आपको समझ में आया, ये आपके क्वथनांक उन्नयन की डेफिनेशन बनती है। क्यों? क्योंकि विलयन का क्वथनांक तो बढ़ गया किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। क्यों? कि विलयन को हमने अधिक टेम्परेचर दिया, क्योंकि पहले से ही अवाष्पशील विलय को मिला के बैठा हुआ है। तो अतः हम कह सकते हैं क्वथनांक में आई है वृद्धि क्या कहलाएगी, आपकी क्वथनांक उन्नयन कहलाएगी। अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, वही प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आशा है आपको इतनी डेफिनेशन समझ में आई होगी, आप आगे नोट करें। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पर मानते हैं, क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे, हम लिखते हैं माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट माना मैंने किसका, शुद्ध विलायक का क्वथनांक माना, मान लीजिए क्या माना मैंने, TB। ठीक है, TB मान लिया। और मैंने विलयन का क्वथनांक माना
विलयन का क्वथनांक, मान लीजिए विलयन का क्वथनांक माना कितना मैंने T1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूं क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, यही मानेंगे T फॉर टेम्परेचर, ठीक है। क्वथनांक, तो आपका क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन के लिखोगे आप डेल्टा टीवी, क्योंकि ये अंतर होता है। पहले तो आप ये बताएं विलयन का क्वथनांक अधिक होगा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक अधिक होगा। अरे पुनः देखें, शुद्ध विलायक था उसको मैंने टेम्परेचर दिया तो उसकी वाष्प नहीं वाष्पताप बना, वो तो फिक्स है। लेकिन अधिक कहने का मतलब है जिसको मैं अधिक टेम्परेचर दूंगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, सीधी सी बात ये है। तो मैंने विलयन में क्या मिला, वो शुद्ध विलायक था उसमें मैंने अवाष्पीय ठोस मिला दिया था, जिससे क्या हो गया था विलयन का वाष्पदाब कम हो गया था। तो उसको मैंने अधिक टेम्परेचर दिया, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में मैंने इसको अधिक टेम्परेचर दिया। क्यों, इसका वाष्पदाब वायुमंडल के वाष्पदाब तक पहुंचाने के लिए, यानी मैंने जो विलयन है उसको मैंने क्या किया, अधिक टेम्परेचर दिया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब है वृद्धि, क्या मतलब है, वृद्धि। तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे, ज्यादा में से कम घटा दोगे, वही तो वृद्धि होगी। मान लीजिए आपके पास पहले 50 रुपए थे, अब हो गए 100 रुपए, आप बताइए आपके पास कितनी वृद्धि हुई, 50 रुपए की हुई, क्यों, 100 में से आपने 50 घटाए। तो इसी प्रकार पहले आपका क्वथनांक था मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, अब बढ़कर कितना हो गया आपका, मान लीजिए 175 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 75 डिग्री सेल्सियस की। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपकी क्वथनांक में वृद्धि यानी उन्नयन कितना हुआ, T1 माइनस के टी बी, ठीक है, T1 माइनस के टी बी। अब वो क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा टी की, डेल्टा टी आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। अब मैं देखो जो हमने पहले हेनरी और राउल्ट के नियम पढ़े थे, उसी नियम की सहायता से मैं यहाँ पर इसका जो सूत्र लिखने जा रहा हूँ उस सूत्र को ध्यानपूर्वक देखना। आप यहाँ पर सिंपल लिख दोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका क्वथनांक उन्नयन है, जो आपका क्वथनांक उन्नयन है वह डायरेक्टली सीधे सीधे समानुपाती हुआ किसके, मूललता के, किसके, मूललता के। मूललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। यानी जो आपका क्वथनांक उन्नयन है वह डायरेक्ट समानुपाती हुआ किसके, मूललता के समानुपाती हुआ, यानी जितना ज्यादा क्वथनांक उन्नयन उतनी ज्यादा मूललता, और मूललता की डेफिनेशन में पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इतना आपने ऊपर का मिटा लिया, उतार लिया होगा। और मूललता को दोस्तों हम दिखाते हैं किससे, छोटी एम से। तो आपने यहाँ पर देखा जो आपका क्वथनांक उन्नयन है समानुपाती है किसकी, मूललता की। आपको जैसा कि पता है जब हम समानुपाती का चिन्ह उठाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट निकल कर आता है, ठीक है। तो मैं ये समानुपाती का चिन्ह उठा रहा हूँ तो एक कांस्टेंट के रूप में लेकर आ रहा हूँ, क्या, के लेकर आ रहा हूँ, क्या, के, और नीचे लिख दूंगा क्या, बी। के क्या है, कांस्टेंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन वाला, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट के रूप में लिख लिया मैंने के बी, और आपकी मूललता यानी छोटी है। तो ये आपका सूत्र बन गया, और यहाँ पर लिख सकते हो आप, जहां आपका के बी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक, और यह आपका कांस्टेंट है, इसका मान आपको पेपर में दे करेगा, ठीक है। तो आपका क्वथनांक उन्नयन निकल कर आया के बी इंटू मूललता। और मूललता का आप सूत्र जानते हो क्या होता है, मूललता का सूत्र विलय का भार बट्टे विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार, अरे ग्राम में दिया तो ऊपर 1000, ठीक है। ये आपकी मूललता का सूत्र होता है, ये मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ, छोटा डब्ल्यू क्या है आपका, विलय का भार, क्या है, विलय का भार, और आपका छोटी एम क्या है, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, और आपका बड़ा डब्ल्यू क्या है,
विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, ये हो गया। और m की जगह पर मैं सारी वैल्यू इसमें पटक दूंगा, तो आपका सूत्र निकल कर आएगा डेल्टा टी बराबर के बी इंटू में डब्ल्यू इंटू 100 मतलब 1000 बट्टे m इंटू बड़ा डब्ल्यू। तो ये आपका सूत्र निकल कर आया किसका, क्वथनांक उन्नयन का। जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी प्रश्न से सारे के सारे आपके प्रश्न हल होंगे। तो अब हम देखेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखो प्रश्न बहुत ही इजी है, यह आपका सूत्र है, मैंने अभी मिटाला भी नहीं है, इसको मिटाल देते हैं। देखो ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखना, कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम, यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ है 2.5 ग्राम, उसने क्या किया, उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, यानी दो चीज होगी आपके पास, 2.5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ है और 100 ग्राम आपकी बेंजीन है। तो यहां से हम कह सकते हैं 2.5 ग्राम आपका क्या है, विलय है, यानी अवाष्पशील पदार्थ आपका क्या है, विलय है, जिसकी मात्रा कितनी है 2.5 ग्राम। और 100 ग्राम आपकी क्या है, बेंजीन, ये क्या हुई आपकी विलायक। कैसे पता किया, इसकी मात्रा ज्यादा है उसकी तुलना में। तो हम कह सकते हैं आपको दो चीज तो स्टार्टिंग में ही मिल गई, विलय का भार मिल गया कितना 2.5 ग्राम, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। और 100 ग्राम आपकी बेंजीन मिल गया, यानी विलायक का भार कितना मिल गया आपको, मिल गया कितना 100 ग्राम, क्वथनांक उन्नयन 100 ग्राम मिल गया। अब कह रहा है क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि कितनी दे दी उसने 0.4 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी का मान उसने कितना दे दिया 0.4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। अब कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का भी मान उसने कितना दे दिया, केबी का भी मान दे दिया उसने कितना 2.67। अब देख लीजिए आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बचा का यही आपसे पूछ रहा होगा। क्या भी रहा है पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी विलय का अणुभार आपसे पूछ रहा है, यानी छोटी एम आपसे पूछी गई है। आपको सब कुछ दे दिया गया है तो आप इसको निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं आप। कुछ नहीं करना है आपको, बस वृद्धि कितनी दी है 0.4 लगा दीजिए, केबी का मान 2.67, डब्ल्यू का मान कितना दिया है 2.5 इंटू 1000, छोटी एम का मान आपको निकालना है ऐसी तैसी, इसका मान कितना 100। देखो हाँ, इससे आपकी ये 2 जीरो चली जाती हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, ये इधर ले जाइए, ये इधर ले जाइए, आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आशा है आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हाँ, किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप इतना नोट करें, आगे का सॉल्यूशन इसको मिटाल कर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मान दो, ठीक है, कुछ नहीं विद्यार्थियों, मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, m को इधर ले जाऊंगा, तो आपका m बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, चलो इधर कर लेते हैं, तो m बराबर हो जाएगा आपका 2.67 इंटू 2.5 इंटू 10 बट्टे 0.4। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान पूर्वक देखें, देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आ गए, ठीक है, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 जीरो और आएगा नीचे, इसका पॉइंट उठाएंगे तो इसके ऊपर जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें, इससे ये गया, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, अब आपका सिंपल बच के आ गया नीचे m बराबर 267 इंटू 25 बट्टे 4 इंटू 10, 166। ठीक है, तो जब 25 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 40 का इसमें डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप भी कर देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका यहाँ पर लिख देता हूँ m बराबर, ये चलो मिटा देता हूँ, तो आपकी m बराबर निकल कर आई कितनी 267 मल्टीप्लाई 25 बट्टे 40। ठीक है, तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल कर आता है, कितना निकल कर आया, इसके मल्टीप्लाई किया अभी हमने 6675 निकल कर आया, और इसमें जब हमने 40 का डिवाइड करा तो आंसर निकल कर आया आपका 166.8 ग्राम बट्टे मोल। 875, यही आपका आंसर हो गया। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे हिमांक अवर 1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।